तक हिंदू हिजड़ा बना रहेगा तब तक यही हाल होंगे। अभी कश्मीर फाइल्स हुई, कुछ दिन में उन्नाव फाइल्स भी बन जाएगी। पिक्चर का मोटो ये निकल के आया। मैं ये जानता हूँ कि जब तक हिंदू अपने को हिंदू नहीं समझेगा तब तक वो हिजड़ा बना रहेगा। जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहा हूँ। जो दिखाई गई है वो सब गलत है। जिस तरीके से मूवी देख देख के निकल रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में इतनी नफरत फैलाई जा रही है आज के दिन, इस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। मैं ये नहीं कहती केवल कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, अत्याचार वहाँ के रहने वाले तमाम मुस्लिमों पर भी हुए, ईसाइयों पर भी हुए, ऐसे तमाम लोगों पर हुए। अंततः मैं मानती हूँ कि सही मायने में कश्मीर को आज़ादी अब मिली है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रापचिक में। आज हम उन्नाव जिला के सुंदर सिनेमा में खड़े हैं। बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स जो आज यहाँ फर्स्ट डे है और दूसरा शो चल रहा है। हम पब्लिक का रिव्यू पहले शो में भी जाना और दूसरे शो में भी जानेंगे। बहुत इस फिल्म में बहुत मुद्दे उठे हैं, वाद विवाद, तर्क वितर्क कई पार्टियों में हो रहा है, पत्रकारों में हो रहा है, प्रवक्ताओं में हो रहा है, यहाँ तक कि ये तक कह दिया है कि ये जो है राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। तो इसी बिहार पे आज हम लोग सेकेंड शो का जानेंगे। पब्लिक निकलने वाली है, पिक्चर छूटने वाली है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। दूसरा रिव्यू जानने के लिए हम लोग चलते हैं जनता के बीच में। आई बहुत बढ़िया पिक्चर। क्या पब्लिक जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यही संदेश देंगे, आपस में भाईचारा बना के रखे। फिल्म देख के ये अंदाजा लगा दे कि आपस में भेदभाव होगा तो क्या से क्या हो सकता है। सनातन प्रेमी जो भटक रहे हैं उनको ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस मूवी में महिलाओं के संग बर्बरता दिखाई, हालांकि मैंने नहीं देखी, अभी देखूंगी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो कश्मीर फाइल्स देखी आपने क्या इसका मतलब क्या व्यू निकाला आपने? मैंने यही देखा, इतना मार्मिक, जो आज से सन 1990-92 की घटना है, 90 की, उस वक्त की जो सरकारें थीं, जब दरिंदगी हो रही थी, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, भाषा के नाम पे, सरकारें मौन क्यों थी? पाकिस्तान अगर टेररिज्म भेज रहा था, वहाँ से आतंकवादी भेज रहा था, तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और कश्मीरी पंडित के ऊपर ही जुल्म नहीं हुआ है, ये भारत की आत्मा पर जुल्म हुआ है। और जिस भारत माँ को हम माँ बोलते हैं, अगर इस माँ की धरती पर एक महिला के साथ इस तरह से हो रहा था, मैं निशब्द हूँ। बहुत ही भयावह स्थिति दिखाई गई और मैं डायरेक्टर को धन्यवाद करती हूँ, अग्निहोत्री जी को, कि जो उन्होंने चित्रण करके आज की पीढ़ी को दिखाया कि इतिहास को जानिए, क्योंकि आज की पीढ़ी को समझना होगा कि पहले क्या हुआ था। और धारा 370 जो हमारी सरकार ने हटाया, वो निश्चित रूप से बहुत गौरव की बात है। धारा 370 अगर वहाँ न होता तो इतनी आज़ादी और इतना खौफ जो लोग मांग रहे थे, वो आज़ादी के नाम पे देश को बांटने का जो काम कर रहे थे, उनके मुंह पे धारा 370 हटना करारा तमाचा है। और मैं उन विपक्ष को भी जवाब देना चाहती हूँ कि आप भी जाइए, देखिए, जो गलत हुआ है उसका विरोध करिए। और मौन रहने वालों को भी इतिहास क्षमा नहीं करता। यदि धृतराष्ट्र मौन नहीं हुए होते तो द्रौपदी का चीरहरण न हुआ होता। और हमारे यहाँ जो आज भारत देश में जो है हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात की जाती है, वो एक तरीके से बहुत सही तो है, लेकिन उस तथ्य को बहुत छुपाया गया है। हम अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही कहते हैं कि कृपया वो भी इस फिल्म को देखें और इसको जो हिंदू और मुस्लिम की जो नफरत फैलाई गई है उसको समझे कहाँ क्या सच्चाई है। अत्याचार सहा है। 2017 की अमरनाथ यात्रा में डल झील पर कश्मीर के मुसलमानों ने कहा था, क्या तुम्हारे बाप का कश्मीर? सन 2017 की बात है, डल झील पर। और वहीं पर उन्नाव से सहारा के पत्रकार रिंकू तिवारी, आशीष पांडे सहित करीब 42 लोग हम जत्थे में थे। और ये कहा गया था कि औकात में आजो ने मार के डल झील पे डाल दिया जाएगा। कैसी लगी? बहुत अच्छी। महिलाओं पर बर्बरता पे पिक्चर दिखाई गई, आप भावुक भी हो रही हैं, तो मतलब क्या महिलाओं के संग वाकई में रियलिटी क्या हुई है? बोल नहीं पा रही हैं। मूवी देखा है? जी मैम, कैसी मूवी है? कैसी? मैम बहुत बढ़िया मूवी है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को देखना चाहिए, सभी हिंदुओं को ये मूवी देखनी चाहिए। लेकिन आप अंकल कै साल बाद आए हैं सिनेमा हॉल? हम सिनेमा हॉल में मैं 35 साल बाद जा रहा हूँ। 35 साल बाद आए हैं, तो इस मूवी की ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप 35 साल बाद सिनेमा हॉल में आने को मजबूर हो गए? जबकि उसको कुछ ऐसा मालूम हुआ कि ये पिक्चर जो आई है एक हिंदुत्व और उसके लिए बन के आई है,
हम लोग उसको देखने की सत्यता क्या है तो ऐसा तो नहीं कि एकता को खंडित करने के लिए ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम बताते हैं आपको, ऐसा है ये कि हिंदुत्व की एकता को बनाए रखने के लिए मूवी है। इसमें जो है हम किसी दूसरे धर्म को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। हम भारत माँ की जय कर रहे हैं, हम अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी हमें दूसरे धर्म की बुराई करने से कोई मतलब नहीं है, जहाँ तक हमारा मानना है। मैडम, जैसे कि ऐसे कई पब्लिक, कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों ने, वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि ये पिक्चर जस्ट जो है विधानसभा चुनाव के बाद ही क्यों रिलीज़ हुई, क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, क्या ऐसा प्रोपोगेंडा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये फिल्म पहले भी बन सकती थी। जो सवाल आपका है, पहले क्यों नहीं बनी? पहले सरकारों ने विचारों की स्वतंत्रता को बांध रखा था, और जिस देश में हम रहते हैं, आज़ाद हुए 75 साल हो गए। सही मायने में लगता है कि आज़ादी क्या पहले नहीं थी, लेकिन जो स्वतंत्रता होनी चाहिए थी, वो चाहे फिल्म मेकर रहे हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हों, या धार्मिक कार्यकर्ता रहे हों, राजनीतिक व्यक्ति विपक्ष के लोग रहे हों, उनमें वो आज़ादी नहीं थी। आज उन्हें लगता है कि अगर हम इस तरह की फिल्में बनाएंगे तो हम पर कम से कम मानसिक प्रहार, आर्थिक प्रहार, सामाजिक प्रहार नहीं होगा। इस वजह से ये जो मूवी बनी है ना, ये आज नहीं तो कल बननी थी, और कल भी यही सवाल खड़ा होता कि अब क्यों बनी। सवालों का कोई अंत नहीं है मैडम, सवाल होते रहेंगे, और हर सवाल का जवाब, ये प्रश्न जो है हमेशा समय देता रहेगा। आज समय की मांग है कि इसका आंसर मिलना चाहिए, और आंसर आज की पीढ़ी को मिल गया कि जो कश्मीर हमारा पहले जल रहा था। मैं ये नहीं कहती केवल कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, अत्याचार वहाँ के रहने वाले तमाम मुस्लिमों पर भी हुए, ईसाइयों पर भी हुए, ऐसे तमाम लोगों पर हुए, लेकिन जो लोग वहाँ के मूलतया निवासी थे, जिन पर भी प्रहार हुआ, वो गलत था। और आज मैं दावे के साथ कहती हूँ, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो सिरफिरे होते हैं। तो सिरफिरे थे, उन्होंने लड़ी, अपनी लड़ाई लड़ी, और ये मान करके चलिएगा मैडम कि एक व्यक्ति गुनहगार अगर गुनाह कर रहा होता है, तो वो गुनहगार उतना नहीं होता है जितना हज़ारों लोग देखते हैं और मौन रहते हैं, वो सबसे बड़े गुनहगार होते हैं। उस वक्त की सरकारें गुनहगार थी, उस वक्त का सिस्टम गुनहगार था, उस वक्त की तमाम ऐसे एजेंसियां गुनहगार थी, तब उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आज की इस भारत की स्वतंत्रता में मैं मानती हूँ कि सही मायने में कश्मीर को आज़ादी अब मिली है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है।